हेलो, कैसे हैं आप? अब बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए। अ, अब बोल रहा हूँ भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। सर बिज़ी कैसे हो गए यार, लेट कैसे हो गए? अरे यार, आज एक क्या बात बताऊँ आपको। मैंने एक बार क्या हुआ, स्टूडियो में पानी भर गया था। आप शायद पहले बच्चों, मतलब पहले अगर पिछले साल थे तो आपको पता होगा। स्टूडियो में पानी भर गया था। तो जो मेरे पुराना लैपटॉप था, जब मैं कॉलेज के टाइम नहीं, कॉलेज से भी पहले, जब मैं कोटा था, आईआईटी की तैयारी कर रहा था। वॉइस इको आ रही है। अरे, ये नया फंड हो गया क्या? अभी? हेलो? अभी भी आ रही है क्या? यार, ये और फंड है इनका साला। हेलो? यार देखना, वॉइस इको आ रही है। क्लास चल रही है मेरी लाइव, अभी जस्ट शुरू की है मैंने। कल तक बढ़िया चल रहा था, माइक में कोई सेटिंग भी चेंज नहीं हुई है। बताना, बोलूँ जो बताना। सही हो गया? अब क्लियर है सर। अब बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है। एक बार और चेक करके मेरे को बता देना, है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, अभी ठीक आ रही है वॉइस? जल्दी से बता दो। हाँ, दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो भाई। सही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके। चलिए भैया, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप अलग अलग सेलिंग प्राइस पर दो प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बराबर हो रहा है, दुगना हो रहा है, तीन गुना हो रहा है। देखो क्या नहीं, कहानी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये कहानी, कि आपका जो क्रय मूल्य होता है वो यहाँ होता है, ठीक है मेरे भाई। आपके क्रय मूल्य पर निर्भर करता है कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है। यानी कि अगर दो तरह के सेलिंग प्राइस आप लेकर बैठे हो, सेलिंग प्राइस नंबर एक और सेलिंग प्राइस नंबर दो। मैं हिंदी में लिखना थोड़ा सा उचित समझता नहीं हूं, क्योंकि आप समझदार हैं, इतना तो आप समझते होंगे कि अगर ये क्रय मूल्य है, अगर ये विक्रय मूल्य एक है और ये विक्रय मूल्य दो है, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप ये कह सकते हो क्या, क्या आप ये कह सकते हो क्या कि यार यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है? आप बोल सकते हो क्या? प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। अभी कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकते हो बताओ? क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि सर जी डेटा ही नहीं दिया हुआ है, तो क्यों बोलेंगे हम लोग? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि सर जी डेटा ही नहीं दिया हुआ है, तो कैसे बताएंगे सर हम? ओके। सीपी ही नहीं पता है, डेटा ही नहीं पता है, तो कैसे बताएंगे? सीपी के बिना तो संभव नहीं होगा। पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जी हाँ। अगर मैं कह देता हूं कि आप किसी भी चीज को 100 रुपए में खरीद रहे हो और 80 रुपए में बेच रहे हो, और 100 रुपए में खरीद रहे हो, 120 रुपए में बेच रहे हो, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन में होने वाला लॉस, आप ये बताओ, पहली वाली कंडीशन में लॉस हो रहा है, हाँ या ना बोल दीजिए।
दूसरी वाली कंडीशन में होने वाला प्रॉफिट क्या है? तो अगर आप बात करोगे कि पहले वाली कंडीशन में होने वाला लॉस, तो लॉस कैसे निकालते हो? लॉस निकालते हो सीपी माइनस का एसपी। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट निकालते हो दोस्तों एसपी माइनस का सीपी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए दोस्तों हाँ या ना। तो क्या मैं इस कंडीशन के हिसाब से ये बोल सकता हूं कि अगर आप लोग ये देखो कि प्रॉफिट और लॉस के बराबर है, कैसे? अगर 20 रुपए का लॉस हो रहा है तो 20 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो लॉस प्रॉफिट के बराबर है। लॉस को ऐसे लिखा जाएगा, प्रॉफिट को ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर कौन सा सेलिंग प्राइस आएगा? 1 वाला। यहां पर कौन सा सेलिंग प्राइस आएगा? 2 वाला। अच्छा ये बताओ, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो चेंज होता है क्या? भाई कोई एक ही प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो, कभी लॉस पर बेच रहे हो, कभी प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो क्या वो कभी चेंज होता है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं ना, सीपी तो सीपी ही है। अगर कोई चीज़ को मैं किसी मूल्य पर खरीद के लेकर आ गया तो आ गया, कोई चीज़ को मैं अगर खरीद कर लेकर आ गया तो आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? बढ़िया है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि अगर हम सीपी निकालना चाहते हैं तो 2CP बराबर SP1 प्लस SP2। तो यहां से अगर मैं सीपी निकालना चाहूं तो हमारी एक कंडीशन बन जाती है सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2/2। बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार आप यस कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से यस कर दीजिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। कि यानी कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आप दोनों विक्रय मूल्य का जोड़कर /2 भी कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कौन सी शर्त है ये तब संभव है जब आपका जो लाभ है हानि के बराबर है। भाई ये तभी संभव है जब आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है। कि भाई किसी मूल्य पर बेचने पर होने वाला लॉस, किसी विक्रय मूल्य पर बेचने पर होने वाला प्रॉफिट आपस में बराबर है, तो ये कंडीशन आपकी बन जाती है। बात आपको समझ में आई क्या? क्लियर हो रही है क्या? एक बार यहां तक समझ में आ रही है बात? हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, आपके अगर दिमाग में चल रहा हो तो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ऑब्वियस सी बात है। चलो अब यहां तक मैंने जो सिनेरियो आपके सामने रखा है, इस सिनेरियो को थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं। और मैं आपको ये वादा हमेशा कर चुका हूं कि जो मेथड आप सीख रहे हैं, इसके साथ साथ आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी मिलेगा जिससे आप और आसानी से समझ पाएंगे। समझाने की कोशिश करता हूं और आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाने की भी कोशिश करता हूं कि भाई साहब, आप लोग ये समझ के चलना हमेशा, आप लोग ये समझ के चलना हमेशा कि अगर आपका ये सीपी है, अगर ये आपका एसपी है, ये आपका SP2 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जब हमसे क्वेश्चन बोल देगा कि प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो अनुपात होगा वह 1 अनुपात होगा और इनका जो अनुपात होगा वह भी 1 ही अनुपात होगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि यार यहां से लेकर यहां तक आपसे मैंने ये लिख दिया कि जो आपका मूल्य है, जो आपकी प्राइस है, वो जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। तो अगर ये प्राइस बढ़ती जा रही है तो आप ये समझ लीजिए कि सेलिंग प्राइस 1 कम होगा, फिर सीपी बीच में आएगा, फिर सेलिंग प्राइस 2 ज्यादा होगा, और यहां बोला गया सर लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है। लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है, तभी तो मैंने 1 अनुपात 1 बीच में लिख दिया। सही कह रहे हो, ये लाइन मेथड है। तो आपका जो ये अनुपात होता है, उस अनुपात को आप जोड़ दीजिए। ये किसके बराबर आ गया? 2 अनुपात के बराबर आ गया, 2 रेशो के बराबर आ गया। और ये 2 रेशो अगर मैं ले रहा हूं तो मैं किसके बराबर करूं? ये 80 रुपए था, ये 120 रुपए था। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बराबर करना है SP2 माइनस SP1 के। तो 2 अनुपात की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है?
40 रुपया। एक अनुपात की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? 20 रुपया। अब इससे क्या फायदा हुआ सर आपका? मैंने आपको बोला ना कि सीपी निकालना है मान लो, तो आप क्या करोगे, 80 में एक अनुपात जोड़कर 100 लिख दोगे, ये 100 आ गया सीपी। तो इसको हम लीनियर मेथड बोलते हैं। पहले वाले से भी कर सकते हो, दूसरे वाले से भी कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा और आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। चलें देखते हैं। चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। आ जाओ। अच्छे से करना, ठीक है। 1850 रुपए में बेचने पर लाभ, उस वस्तु को 1600 में बेचने पर मिले लाभ का दुगना है। बढ़िया सवाल है, सोच समझ के करना। तो सीपी क्या होगा? क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश करता हूं। सेलिंग ए प्रोडक्ट at 1850 rupees profit gain is 2 times of selling a product in selling a product at 1600. Find CP। बढ़िया सवाल है। अच्छा, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? हाँ, ये समझना आपको ही है ना, दोनों ही केस में क्या हो रहा है। तो आप जब के जवाब बनते जा रहे हैं बढ़िया कि सर दोनों ही केस में यहां पर तो हम प्रॉफिट ही उठा रहे हैं। दोनों ही केस में यहां पर हम प्रॉफिट ही उठा रहे हैं। दोनों ही केस में हम यहां पर क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट ही हो रहा है। तो पहला तरीका, मेथड नंबर 1, 1850 में बेचने पर होने वाला लाभ। तो 1850 में जो होने वाला लाभ है वो यही होगा क्या? आप हाँ या ना में जवाब जरूर दें। 1600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, 1600 में बेचने पर होने वाला लाभ यही होगा क्या? बोलो हाँ या ना। तो ये कहना चाह रहा है कि 1850 में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 1600 में बेचने पर मिले लाभ का दुगना है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये इस वाले प्रॉफिट का दुगना है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? सेलिंग ए प्रोडक्ट एट 1850, प्रॉफिट गेन इज 2 times ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट एट 1600 रुपीज। 1600 में बेचने पर, अब ये दोनों तरफ लाभ हो रहा है
तो इस वाले लाभ का दुगना है ये इस पर बेचने पर। यही इक्वेशन है, आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ये ऐसी बनानी है बस। तो 1850 माइनस का सीपी बराबर 3200 माइनस का 2 CP। तो जवाब आ गया सर जी सीपी बराबर 3200 माइनस 1850। तो जवाब कितना आ रहा है? सीपी बराबर 1350। यही आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, 1350 आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? अब आप कहोगे सर ऐसे तो कुछ भी बन सकता है। हाँ, तो मैंने आपको एक और मेथड बताया जो कि मैंने कहा कि अल्टरनेटिव है और काफी अच्छा है अगर आप यूज करोगे तो मेथड नंबर 2। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? बोले सर यहां पर अगर आप लाइन बनाओगे तो एक सीपी होगा। आप ये कहोगे कि भाई पहला सेलिंग प्राइस कितना है? 1600 है मेरा। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है? 1850 है मेरा। हाँ या ना में बोल दीजिए ना भाई। बोले सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आप ये कह रहे हो भाई इसमें जो होने वाला लाभ है, इसके जो लाभ का, भाई इसका जो लाभ है दुगना है ना भाई। ये जो अपना आ रहा है रेशो ये कितना होगा और ये वाला रेशो कितना होगा, ये खुद सोच के बताना। आपकी बुद्धि बहुत जरूरी है लगाना। भाई आप सीपी से वो वाला जो लाभ कर रहे हो और ये वाला जो लाभ कर रहे हो, तो कहानी यही है कि भाई ये जो आपका रेशो होगा वो 1 रेशो होना चाहिए, ये जो आपका रेशो होगा वो 2 रेशो होना चाहिए। और आपने ये देखा कि जब अब एक तरफ की बात आ जाए, बात समझना जरा, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। सीपी के एक तरफ ही आ गए दोनों, तो अनुपातों का योग लोगे या अंतर लोगे? तो यहां पर अनुपातों का आपको अंतर लेना पड़ेगा कि भाई जो ये 1 यूनिट है, 2 में से 1 गया तो ये 1 यूनिट है, ये 250 रुपए के बराबर है। क्या बात है सर? अगर ये 1 यूनिट अगर 250 के बराबर है तो आपका सीपी कितना हो जाएगा? अब भाई सीपी इससे कम होगा, 250 कम कर दो। मजा आया कि नहीं आया? दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? तो रटना नहीं है। अच्छा आप ये सोचेंगे सर जी बेवकूफ समझ रहे हो क्या? भाई बेवकूफ नहीं समझ रहा, समझदार समझ रहा हूं कि यहां पर क्यों जोड़ा बताओ। क्योंकि सीपी बीच में आ रहा था, एक एसपी इधर आ रहा है, एक एसपी इधर आ रहा है, तो जो अंतर है वही वाला केस है, मैंने आपको बताया ना। एनपीएनएल बीच का एनपीएनएल है ये सीपी। केस वही है कि सेम प्रॉफिट होगा तो घटेगा, लॉस होगा तो घटेगा, प्रॉफिट और लॉस होगा तो जुड़ेगा। वो कंसेप्ट वहां बताया था, वो हर जगह काम आने वाला है। अब यहां दोनों में प्रॉफिट है तो डायरेक्टली रेशो का डिफरेंस 1 बराबर जो एसपी का डिफरेंस होगा 250। खेल खिलाड़ियों का बना देंगे भाई। ये बेसिक मेथड है, ये अपना मेथड है। अब अगला सवाल आपके सामने रखता हूं, देखते हैं कौन करके दिखाता है। ठीक है, अब देखिए तो सही भाई, तुम सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, कि बुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही है। और कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ₹1850 में 1800 रुपये में बेचने पर लाभ 1350 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का 3 टाइम्स है। तो सीपी बता दो ना एक बार। अब देखें कर पाते हो नहीं कर पाते हो। सर सीपी को आगे क्यों?
दिवाकर बुद्धि चलाओ बेटा, दिमाग ना खाओ। अब यहाँ पर ये 8 लिख रहा होगा, है ना, 8 दिख रहा होगा, ये 3 लिख देता हूँ इसको, फिर बाद में कहो सर 8 है वो। तो मैंने क्या समझाया भाई, सेम है। इफ ए प्रोडक्ट सेल एट 1800 रुपीज, गेन प्रॉफिट इज 3 times ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट एट 1350 रुपीज, तो फाइंड द सीपी, ये लिखना है बस, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, अब मैं मेथड नंबर सेकंड से चलूंगा सीधा, या मेथड नंबर फर्स्ट भी बताऊं? चलो बता देता हूं कि भाई 1800 में जो बेच रहे हो आप, तो जो लाभ हो रहा है, तो ये लाभ जो है ना, ये 1350 में जो बेच रहे हो ना आप, उसके प्रॉफिट का 3 times है। तो यू हैव टू कैलकुलेट 1800 CP 1339 और 150, 3 पंजे 15, 4050 माइनस का 3 CP, तो ये हो गया सर 2 CP बराबर 4050 माइनस का 1800, तो 2 CP बराबर 2250, 1125। एक तो ये तरीका है भाई। मेथड नंबर सेकंड, दूसरा वाला मेथड, दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो बार बार थोड़ी लिखेंगे इसको। ये हो गया सर 1350 में बेचूंगा, और ये हो रहा है सर जी 1800 में बेचूंगा। अब कॉमन सेंस कहता है कि सर इससे जो होने वाला प्रॉफिट है, ये इसका ये 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो 3 में से 1 गया तो 2, अंतर क्यों लिया, क्योंकि एक ही तरफ है, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50, 450। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 225। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो सीपी अगर आएगा तो इससे कम आएगा ना, क्योंकि इधर की तरफ बढ़ता है, तो इससे कम आएगा, तो 1125 हो जाएगा। भाई 1 यूनिट कम कर दो, मजा आ गया। ये है भाई, अगर ढंग से कोई चीज़ बच्चों को सिखा दी जाए तो बच्चा क्यों फास्ट नहीं करेगा बताओ। बस ज़रूरी है कि वो अगर पेशेंस से पढ़ रहा हो, कोरा कागज़ है वो, और आराम से लिखते चलो उसके ऊपर, और बस चीज़ें देते चलो। अब ऐसे सवाल अगर पेपर में आते हैं, जो कि आए हैं, आप यार क्यों नहीं करोगे भाई, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो क्या ये आपको टाइप क्लियर हो गया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए भाई। चलिए आइए अब सवालों को करना शुरू करते हैं, सवालों का दौर जारी है, और अब आपकी बारी है। मेथड नंबर फर्स्ट भी हम लगा सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि हम सेकंड से करें, कि सीपी निकालना है। 1240 में बेच रहे हो, और लाभ जो हो रहा है वो 1850 में बेचने पर हानि के बराबर है, यानी कि बीच में सीपी आएगा। यहाँ पर बढ़ता हुआ आता है तो बड़ा वाला एसपी आएगा, और यहाँ पर आपका कम वाला एसपी आएगा। बोला गया सर ये जो हानि है ये लाभ के बराबर है, यानी कि 1:1। अगर सीपी के इधर और इधर हो तो अनुपात आपस में जुड़ता है, और बराबर में हमेशा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आता है, जो कि कितना निकल कर आ रहा है, 0, 14 में से 5 गया तो 9, 24 में से ये हो गया 690। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 345। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई एक रेशो इसके अंदर जोड़ दीजिए आप, तो 1850 प्लस 345, 2195। ठीक है, अगला सवाल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। दूसरा मैं तरीका भी लगा सकता हूं, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली सीपी निकालना चाहते हैं तो आप दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर भी बटे 2 कर सकते हैं। केवल कौन से केस में कर सकते हैं, केवल उस वाले केस में कर सकते हैं जहां पर लाभ और हानि आपस में बराबर हों। तो दोनों सेलिंग, क्योंकि मैंने शुरू में यही लिखा दिया था आपको कॉन्सेप्ट,
लेकिन ये तब है जब लाभ और हानि बराबर हों। ठीक है, अब उससे भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन। सीपी बराबर 15 और 1 16, 11 और 1 12, 3260 बटे 2 1630। अगला सवाल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ सवाल है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचकर अर्जित लाभ 1500 में बेचकर हुई हानि के बराबर है। यानी कि लाभ जो है वो हानि के बराबर है, तो 10% प्रॉफिट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली सीपी निकाल सकते हो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1920 प्लस 1500 बटे 2, 0 2 14 3420 बटे 2, यानी कि सर 1710 आ गया। अब आपसे बोला गया है क्या, 10% का लाभ है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला सवाल है। 110 बटे 100, तो जवाब आ गया 1881। 1881। अगला सवाल देखना, 968 में बेचकर लाभ 502 में बेचकर हुई हानि। तो सर परसेंटेज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि नीचे 100 आता है, 100 से 100 कट जाएगा, बात बराबर है। तो यहाँ पर भी आप क्या निकाल सकते हो, अपना सीपी निकाल सकते हो। सीपी कैसे निकालोगे, जब लाभ और हानि आपस में बराबर हैं तो आप डायरेक्टली 968 प्लस 502 बटे 2 कर सकते हो। भाई जो चीज़ आपको बताई है आप उसको समझ पा रहे हो। तो ये सीपी बराबर हो गया सर 1470, ये हो गया सर 1470 बटे 2 735। तो 735 अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी सीपी हो रहा है, तो आपको 15% की हानि होती है। तो 735 गुणा 17 बटे 20, 17 पंजे 85, 51 और 8 59, 119 और 5 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0.75। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये 17 बटे 20 कैसे आया, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पता तो चल रहा है ना कि 17 बटे 20 कैसे आया? जिनको डाउट है भाई, पढ़ते नहीं हो भाई तुम लोग। हाँ ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला सवाल। 540 में एक वस्तु बेचने पर जो लाभ होता है, उस वस्तु को 360 में बेचने पर हानि के बराबर है। अगर विक्रय मूल्य ये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले क्या करोगे, जब हानि लाभ के बराबर है तो पहले सीपी निकालोगे। तो सीपी का मैंने आपको बताया 540 प्लस 360 बटे 2, सीपी आया 450। तो 450 अगर कॉस्ट प्राइस है और आपका सेलिंग प्राइस ये है, तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 0.5 2 1 1 450 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। आपको जानकारी दे दूं कि भाई ये एक तरीके से 1/4 है, यानी कि 25% हो जाएगा। 1125 का 4 गुना होता है। आपको कोई समस्या? अमन ने पूछा एक सवाल, सब इतना जल्दी कैसे कर रहे हो भाई? क्योंकि अमन ये कल भी आए थे क्लास में और कल ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे 50 तक और इन बच्चों ने बना लिए। हाँ इसी वजह से, और तुमने कल फाइल खोल के नहीं देखी होगी, वही फ़र्क पड़ता है। भी है वही, फिर कहते हैं ना सर मेरा तो नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं भी तो यहीं से पढ़ रहा था। कारण वहीं से निकल के आते हैं। हाँ सर 112.5 कैसे आया सर? बेटा अपन को निकालना क्या है,
प्रॉफिट निकालना है। हमारा ये क्या निकल कर आ गया, सीपी निकल कर आ गया। तो मैंने आपको ये कहा ना, ये तीर बनाया हुआ है, क्या है कि भाई इतने में बेच रहे हो तो यही तो प्रॉफिट होगा। आप सामने ध्यान दोगे तो सारी चीजें वहीं से तो लिख रहा हूं मैं, अपने घर से थोड़ी लिखूंगा भाई। ठीक है, चलो अब अगला सवाल है, अब आराम से बनाना, इसको जवाब देना इसका, कि अगर 900 में बेचने पर लाभ 450 में बेचने पर हानि का दुगना है तो क्या करेंगे। जो मैंने सिखाया कि भैया जो लाभ है वो हानि का दुगना है ना, यानी कि 450 में बेच रहे हो और 900 में बेच रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर हानि है तो ये 1 है और लाभ जो है हानि का दुगना है। बोला गया ना कि हानि का दुगना है लाभ, लाभ दुगना है। तो यहाँ इधर उधर है तो रेशो जुड़ेगा और डिफरेंस आएगा 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो भैया देखो इधर की तरफ बढ़ता है तो 600 हो जाएगा। इससे बढ़िया तरीका मेरे को समझ में नहीं आता दोस्तों। सीपी आ गया। अब 25% आप कमाना चाहते हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 600 अगर आपका सीपी है और 25% को अगर आप 5/4 लिख दो तो कोई बुराई तो नहीं है। तो ये हो गया सर 750 रुपये आपका क्या हो गया, आपका सीपी हो गया, एसपी हो गया। अच्छा लगा भाई, सब तगड़ा तरीका है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अगला सवाल करके दिखाओ, अच्छा सवाल है। इतने में बेचने पर हानि, उतने में बेचने पर लाभ का इतना परसेंट है। 60% को 3/5 लिख सकते हो क्या, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सीपी है, अगर ये 535 है, अगर ये अपना 775 है, तो क्या दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ क्या दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ क्या आपसे कि होने वाली हानि लाभ का इतना है, तो लाभ का इतना है, तो लाभ अगर 5 है तो हानि 3 होगी। दोनों तरफ की बात है तो ये आपस में जुड़ेंगे। अंतर कितना आ रहा है, 0, 7 में से 3 गया तो 4 और ये हो गया 240। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 30, और यहाँ 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो 90 इसमें जोड़ दो बस। तो 535 में अगर मैं 90 जोड़ दूं तो मेरा जवाब आ जाएगा 625। आपको मज़ा आया, मुझे बहुत आया। चलिए भाई, क्लियर है। भाई क्योंकि यहां पर आना है अपन को। अब 3 यूनिट जोड़ लिया, 1 यूनिट बराबर 30 है तो 3 यूनिट बराबर 90 जोड़ दिया, काम खत्म। ठीक है, हाँ रेशो जुड़ता है क्योंकि बीच में सीपी है ना, मैंने आपको बताया तो था अभी। अगर यहाँ दोनों तरफ आपके कॉस्ट प्राइस, दोनों तरफ आपका प्रॉफिट हो रहा होता, जैसे कि इसमें किया हम लोगों ने, दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा है तो वो घटेगा। सीपी एक तरफ ही है। सर 3/5 कहाँ गया सर, आलोक मेरे को नहीं पता कहाँ गया भाई, सच में नहीं पता मेरे को, मैंने तो बस लिख दिया ऐसे ही। और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि 3/5 कहाँ से आया, मेरे को पता ही नहीं है यार। ये लगाओ ना यार, मैंने लिखा है, मैंने बताया भी है तुम्हें समझाते वक्त। अब तुम ये क्वेश्चन पढ़ो और खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि अच्छा सर ने इसलिए लिखा होगा, तभी तो आप कर पाओगे। मतलब ये लिखने से थोड़ी ना कि चलो ठीक है यार अब कुछ ध्यान नहीं दे पाया, इधर उधर हो गया ध्यान तो मैं पूछ ही लेता हूं। चलो फोकस रखो बेटा, क्लास 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है, फोकस नहीं रख पाओगे तो फिर खत्म है काम तुम्हारा। सैफुल जैसा अब ये हो रहा है ना वैसे ही होगा, अगर दोनों तरफ लॉस होगा तो भी ऐसे ही होगा, समझे। नियम है वो तो बेटा, कोई तुक्का थोड़ी मार रहे हैं हम लोग, नियम सिखा रहे हैं आपको।
आपका कुछ भी हो जाए आपको करना ऐसे है, और नियम के हिसाब से चलो, गलत क्यों करोगे आप बताओ ना कि क्यों आया यहां पर। क्वेश्चन पढ़ो बेटा कि भैया हानि जो है वो लाभ का इतना है, तो लाभ का, तो जिसका होता है वो कहां होता है, वो नीचे होता है, लाभ ये रहा और ये हानि है। तुम पढ़ोगे नहीं, तुम अपनी चीजों को अप्लाई नहीं करोगे जो तुमने सीखी है, तो तुम क्या सीखोगे भाई, नहीं होगा कुछ भी, है कि नहीं। बस तभी तो जल्दी करने में और तेज करने में फर्क है। हाँ, आलोक राज कह रहा है सर बैक क्वेश्चन में कुछ और किए थे। आलोक राज अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर कुछ और किया होगा ना तो क्वेश्चन भी तो चेंज होगा गधे, या नहीं होगा। कहां है बैक क्वेश्चन में, क्या किए थे बता चल, क्या किए थे। हानि का दुगना है, तो हानि अगर एक है तो दुगना लाभ है। मतलब तू पंचायत इतनी कर रहा है, जितना सीख लेगा उतना दिमाग से ही चल जाएगा मेरे भाई। मतलब क्या, मतलब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है सीखने की, तो तुम खत्म हो, कुछ नहीं होगा, समझा। तो क्या मतलब हमको चैलेंज कर रहा है क्या, जो मैं तेरे को सिखा रहा हूं, तो मेरे को चैलेंज कर रहा है कि पहले में क्या था और दूसरे में क्या था। मैं तो तेरे को मेथड बता रहा हूं, तू लगा इसको, गलत हो जाए तो बताना मेरे को। इसलिए थोड़ी आया तू यहां पर, मेरे को सिखाने थोड़ी आया भाई। मैं तेरे को सिखा रहा हूं कि ऐसे समझना है, ऐसे करना है। मेरे को पंचायत ज्यादा, मतलब सुबह सुबह पंचायती करते हैं, सीखना है नहीं, बस बातें करवा लो कितनी भी, ठीक है। चलो अगला करो। क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। अब ये देखिए आप, इतने में बेचने पर और इतने में बेचने पर हुई हानि से इतना परसेंट अधिक है, हानि की राशि से इतना अधिक है, हानि की राशि से, जो बेचने पर, इतने में बेचने पर और इतने में बेचने पर हुई हानि की राशि से इतना परसेंट अधिक लाभ है। भाई ऐसी बात है कि बीच में आ गया मेरा सीपी। अब 207.5 में बेचूंगा तो लॉस हो रहा है, 312.8 में बेचूंगा तो प्रॉफिट हो रहा है। यहां क्या आएगा सर, हानि से 25% अधिक लाभ है, तो हानि अगर 4 है तो 25% अधिक लाभ है, क्या बुराई है। बट ना समझो तो उसका कोई इलाज कहां है, हमारे पास तो नहीं है मेरे भाई। 4 और 5 को हम कहते हैं भाई दोनों तरफ है, तो जोड़ दिया 9, इसमें से ये घटा दो, 8 में से 5 गया तो 3, और 12 में से 7 गया तो 5, नौ एकम 9, 9 एकम 9, 9 7 63, 11.7 आ रहा है। तो ये 1 रेशो की वैल्यू आ रही है। यहाँ सीपी निकालना है मान लो मेरे को, तो मुझे 4 रेशो इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर की तरफ बढ़ता है ना। तो 4 रेशो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 2, 4 एकम 4 और 2 6, 46.8, 46.8 जोड़ने पर, तो 207.5 में 46.8 जोड़ने पर, 8 और 5 13, 4 5 254.3। मज़ा आया। आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो इट विल टेक डबल टाइम, हाँ दुगना समय ले लेगा आपका कैलकुलेशन में। आप चाहे तो करके देख लो भाई। जब भी आपको कोई मेथड की गहराई नापनी है कि यार ये मेथड क्यों ही बता रहे हैं मास्टर, कुछ मतलब होगा तभी तो बता रहे हैं बेटा। तुम्हारा टाइम कितना बचेगा आप तुम सोचो। कोई दिक्कत? ठीक है। अरे लक्ष्मी तुम यार रोने से पहले ये सोचो कि दिक्कत क्या आ रही है। तुम्हें पता दिक्कत क्या आ रही है, बता दूं क्या? ये 4 से 5 क्यों आया, बस बाकी तो सब डेटा ही लिखा हुआ है।
और 4 से 5 इसलिए दिक्कत आ रही है कि तुमने परसेंटेज ढंग से नहीं पढ़ा, कि 25% ज़्यादा है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ रही हो, कहाँ से सीखोगी? ये सारी कमियां मेरे को पता भी रहती हैं कि भाई ये कमियां हैं, बट इंप्रूव तो खुद करना पड़ेगा तुम्हें कमियों को, कोई और थोड़ी आएगा। करके देखो एक बार, पढ़ो क्वेश्चन दोबारा, कनेक्ट करो भाई, क्वेश्चन से कनेक्ट करो, रटो मत, कनेक्ट करो, इसलिए टाइम दिया जाता है। थोड़ा मेहनत लगेगा लक्ष्मी, क्योंकि तुम वीक हो, चलो मानते हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर सीपी कैसे पता चलता है कि बीच में है? ओम प्रकाश कॉमन सेंस है बेटा। यार क्या बोलूं, मतलब मैं इतनी दिन से ये चीज़ समझा रहा हूं तुम्हें कि भाई ये सीपी बीच में होने का कारण कुछ नहीं है भाई, ये अगर लॉस होगा तो कम पे बेचोगे ना, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा पे बेचोगे, ये सीपी बीच में ही तो होता है। अगर एक तरफ लॉस हो रहा है एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है तो ये कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम यार? मतलब कुछ आप कोई लॉजिकल डाउट तो पूछो। ये वो डाउट है जब चैप्टर शुरू किया था तब बताए थे आपको, तो ऐसे थोड़ी सीखोगे फिर तुम, तुम्हें तो कुछ नहीं आएगा फिर। ठन ठन गोपाल है भाई मामला, साफ बोल देता हूं मैं तो। पढ़ते हो नहीं, ना रिवीजन करते हो, ना क्लास कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आते हो क्लास में यूं यूं यूं, आया नहीं समझ में, चलो 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 भगो भगो भगो, हो गया काम। ऐसे थोड़ी होगा यार, सिलेक्शन हो जाएगा क्या बताओ ओम प्रकाश? खूब 10 बार बता दिया कि भाई सीपी पे डिपेंडेंट होता है, सीपी पे डिपेंडेंट होता है, और ये लिखा हुआ है, देखो कितना आसान है कि भाई इतने में बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा, यहां पर इसमें बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। सीपी इन दोनों के बीच में होगा, पहली बात इन दोनों के बीच में होगा ना सीपी। पॉइंट सही है सर आपका। तो अगर मैं ये कहता हूं कि हानि से 25% ज्यादा है लाभ, तो लाभ ज्यादा है तो 25% से 25% मतलब होता है 1/4, तो 4 से 1 ज्यादा है लाभ, यानी कि 5 लाभ है तो 4 हानि है। इतना आसान है। सिमिलर पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि 60% है लाभ का, 60% है तो लाभ कितना है? लाभ है 5, हानि कितनी है? 3। दोनों तरफ होते हैं तो मैंने आपको बताया कि भाई अनुपातों को जोड़ दिया जाता है और सेलिंग प्राइस हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा। खूब बताया है 10 बार, ये करा दिया। फिर उसके बाद में मैंने यहां भी आपको बताया था कि यहां पर भी देखो सेलिंग प्राइस घट के लिखा है, दोनों तरफ अलग अलग है तो जोड़ा अनुपात को। यहां पर देखिए एक तरफ ही है, जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस तो फिर भी घटेगा, लेकिन अनुपात यहां घटने लग जाएगा, उसका भी कारण बताया। फिर इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया, इसका भी कारण बताया, और तुम फिर इसके बाद भी ना कर पाओ तो फिर तुम्हारी गलती, हमारी क्या गलती इसमें? सिंपल तो है, इतना सिंपल कोई सिखा ही नहीं सकता आपको। कैलकुलेशन से बचा लिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती इसके अंदर, अगर करना बैठते हैं ना तुम तो पता क्या होता, देखो करके देखो। 312.8 में बेचने पर होने वाला लाभ, हानि कितनी हो रही है? 207.5 में बेचने पर, 312.8 में बेचने पर होने वाला लाभ 207.5, 207.5 में बेचने पर होने वाली हानि, ये हानि है, उसका 25% ज़्यादा है, 5/4 है। तो क्या करना पड़ता? 4 का मल्टीप्लाई, तो 312.8 गुणा 4 माइनस का 4 CP बराबर 5 CP माइनस 5 गुणा 207.5। अब क्या करना पड़ता? CP बराबर, इसको इधर ले, 9 CP बराबर 312.8 गुणा 4 प्लस 207.5 गुणा 5, फिर 9 का घर, यार कर लो तुम, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो भाई साहब मैं आपका भला कर रहा हूं, बुरा थोड़ी कर रहा हूं। जो मैं सिखा रहा हूं उससे कितनी आसानी से हो गया, और तुम यहां क्या करते तुम देख लो तुम।
तो भाई इसलिए मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ठीक है ये हमें आता है, बट आने का मतलब ये नहीं है कि हमें बावड़ा हो जाना है, हमें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेनी है। ढंग से क्लास करो, कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। पढ़ोगे नहीं तो आएगा ही आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। अब अगला सवाल देखिए आप लोग, कर जाओ ना इसको आप जल्दी से। एक टेबल फैन को इतने में बेचने पर और उतने में बेचने पर होने वाली हानि से इतना % अधिक है। कितना आसान है, इतने में बेचूंगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है लाभ होगा ही होगा। $2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% ज़्यादा है, 14% ज़्यादा है। 14% को लिख दिया मैंने 14/100, 7/50, 14 अधिक लाभ मिलता है तो लाभ ज़्यादा है। लाभ है 57 और हानि है 50, दोनों तरफ है तो 107 बराबर डिफरेंस तो 2827.06 2230 607 12 में से 9 और 3 12, 7 में से 2 गया तो 5, 597.6। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। ओहो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है। 597.06 बटे 107। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? बोले सर नहीं है। अब पहले तो सीपी निकलेगा और सीपी के बाद फिर 14% का प्रॉफिट और निकालना है। बड़ा ही टिपिकल है, लेकिन ट्राई मारने में क्या जाता है। अगर मैं कहता हूँ 107 को 6 से तो नहीं कर सकते, आप 5 से कर लीजिए, 535। तो 597 में से 535 चले जाएंगे, 620। फिर हम देखेंगे 6 तो नहीं आएगा, 5 बार चला जाएगा, फिर 535। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, और 8 85 और ये हो जाएगा 6, चला गया ना 8 बार। तो यहाँ से काटने पर पता है कितना आ रहा है, पहले 5 बार गया, फिर 5.58। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि 5.58 एक रेशो की वैल्यू आ गई है, तो 50 रेशो कितना हो जाएगा, क्योंकि तभी तो सीपी निकलेगा इसमें जोड़ूंगा तो सर 5.58 गुणा 50 को मैं लिख सकता हूँ 100/2, सब सिखाया है। तो 558/2 करना है, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, सॉरी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 279। तो 279 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 2230 और 279, 9, 7 और 3 10, 2 और 2 4 और 1 5, 2509 तो मेरा सीपी आया है। अब मेरे को निकालना है 14% का प्रॉफिट, तो 2509 गुणा 114/100। अब मैं ये देख सकता हूं कि 9 चौके 36 का इकाई अंक 6 आ रहा है और 6 इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है। तो भैया इतना टिपिकल क्वेश्चन आप बेसिक से कर जाओ लो, ये तो हमारी हिम्मत हो गई, वरना आप किसी होशियार चंद को देके देख लो ना, तुम उससे पहले कर जाओगे।
लेकिन उस बच्चे से नहीं होगा इतनी जल्दी। भाई यही तो चीज़ सीखने की होती है, आप दिमाग लगा लो, बस यही मैं चाहता हूँ आपसे। नहीं लगाओगे दिक्कत आपको आएगी। सबको सेम ही कंटेंट दिया जाता है मेरे द्वारा। अब ये देखो कितनी टिपिकल कैलकुलेशन है, करने में कितना टाइम लगा, लेकिन हमने तसल्ली से किया ना, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा। क्यों देगा मुझे कॉन्फिडेंस? क्योंकि मैंने कैलकुलेशन भी करी है, मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाई भी है, और मैंने आपको ये भी सिखाया कि देखो कितनी प्यारे तरीके से यूनिट डिजिट से आंसर भी हम दे पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा शुरू से पढ़ो, मैंने दास हो जाएगा इंप्रूवमेंट। अगला सवाल देखिए। इसलिए जब भी मैं सिखाता हूं ना तो शांति से सीखने की कोशिश किया करो, घर पे ट्राई किया करो, प्रैक्टिस किया करो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ए ने एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचा और उसे हानि हुई। यदि उसने उस वस्तु को 7500 में बेचा होता तो हानि की जो राशि से दुगने का लाभ होता। बस खेल खत्म। 6,000 में बेचा तो हानि तो हुई, यदि 7500 में बेचा होता तो हानि की राशि से दुगना लाभ होता, यानी कि ये 1 है ये 2 है। मैं तो नहीं घबरा रहा हूं, आपको क्यों हो रही है घबराहट? 2 और 1 3, क्योंकि दोनों तरफ है ना, तो 3 अनुपात बराबर अंतर 1500, 1 अनुपात बराबर 500। तो यहां पर सीपी कितना हो जाएगा? 6500। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या होगा भाई? 6500 गुणा 125/100, इसको 5/4 भी बोल सकते हैं, और जैसा आप सॉल्व करना चाहें, या यूं भी कह सकते हैं 6500 का 1/4 निकाल लो, फिर जोड़ लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 6 की 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1625 और 6500। एट वन टू फाइव 8125। अगला सवाल, 1500 में बेचकर लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जिसे 1200 में बेचकर प्राप्त हुआ। अब एक तरफ हो गया सीपी, 1200 में बेचा जो लाभ हुआ, तो 1500 में बेचा, तो 1200 में बेचकर जो लाभ हुआ, 1500 में बेचकर जो लाभ हुआ है 1200 में बेचकर हुए लाभ का 3 गुना है, और वो कॉमन सेंस है। तो यहां जो अनुपात बचेगा तो 2 अनुपात ही तो बचेगा, और ये 2 अनुपात किसके बराबर है? 300 के बराबर, 1 बराबर 150। अगर सीपी निकालना है तो अब इसमें से 150 घटाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां कम निकालना है, ये आगे का डेटा दे रखा है, तो 150 इसमें से घटेगा। अब जुड़ेगा नहीं, अब घटेगा। कॉमन सेंस लगाओ यार, गलती नहीं होगी तुमसे, अब तुम फिर फंस गए। समझ गए? अरे समझ गए ना कि क्यों घटा? समझ गए ना एक रेशो क्यों घटा? अब यही एक लाइन पकड़ के चलो बस। अगला सवाल, एक वस्तु 1 रुपए में 25 वस्तु को बेचो, 20 में 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी जाती है? ये अगला टाइप है जिसको हम कल करेंगे, ये अगला टाइप है। हाँ क्लियर है? हाँ। समझ में आ गया बात? ठीक है। योग्यता वो डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, वो सिंपल कंसेप्ट है जिसमें एसपी के रेस्पेक्ट में निकाला है, वो कल समझाया भी था 2 बार आपको। ऐसे ही दोनों तरफ लॉस हो सकता है तो वो वाली बात हो जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आसानी से हो जाने हैं सब, बस दिमाग सेंटर में रखो अपना। ठीक है। अब ये कौन से मेथड चालू हो जाएगा कल?
कल आपका हो जाएगा क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड या फिर क्वांटिटी सेम करना, क्रॉस मेथड और क्वांटिटी सेम करने वाला मेथड, ठीक है। हाँ ओके, ये बात है। ओके तो ये कहानी है भाई 57 नंबर से हम कल करने वाले हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और ये सीखनी पड़ेंगी। ये नया दौर है जिसमें आपको आना है और उसके लिए प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। और जैसे कई बच्चों को डाउट रह जाते हैं, अरे पहले मैंने बेसिक भी तो बताया इसीलिए कि डाउट क्लियर रहें। ये बेसिक हैं, ये बेसिक हैं, ये तो हमेशा लगेगा, बट आपको मैंने बताया कि बेसिक विल नॉट वर्क ऑलवेज। टाइम बहुत ज़रूरी होता है पेपर में, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को अगर हम बेसिक से करने बैठेंगे तो हमारा पूरा पेपर निकल सकता है। आपके सामने सबूत है। चलो ये तो फिर भी ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से करने बैठोगे तो हो सकता है तुम्हारी नैया पार हो जाए। हाँ सो जाओ तुम, नहीं होगा ना बेसिक से, आप करके देख लेना भाई। आप क्या कर सकते हो इससे ज़्यादा, घर पे बैठकर बेसिक से ट्राई कर सकते हो, फिर आपको खुद कंपेयर कर सकते हो कि यार ये वाला ज़्यादा आसान है वो वाला, वो आपका कॉल है। मेरा काम तो अच्छा मेथड सिखाना है आपको, या जिसको अप्लाई करें, जिसको घर पे बैठकर सीखें, दोबारा ट्राई करें सारे क्वेश्चनों को खुद की मर्जी से। हाँ एक बच्चे ने पूछा सर घटा क्यों जोड़ा क्यों, बेटा तुम ध्यान दोगे तो सब पता चलेगा। मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइस जो है वो यहां से यहां बढ़ती है, तो अगर सीपी इधर रह गया तो उनसे तो कम होगा ना, इसलिए घटेगा। कॉमन सेंस लगाओ ना यार, वो बहुत ही कॉमन होता है बट हर किसी के अंदर नहीं होता। कॉमन सेंस हर किसी के अंदर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 57 से हम कल करेंगे। अगला टाइप हमारा कल होने वाला है, कल की क्लास में, जहाँ पर हम चॉकलेट को खरीदना, इतनी हानि हो गई, इतना लाभ हो गया और इतनी वस्तुओं को बेचा, ये सब क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वांटिटी को बराबर करने वाले। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ ये यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे काम आने वाले हैं पेपर में आपके। जय हिंद।